हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को अपवर्तनांक अथवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि से संबद्ध किया जा सकता है, अथवा अपवर्तनांक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल है। बता दें कि वह पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है जाता है माध्यम कहलाता है। अगर माध्यम नहीं जानते हैं आप, तो ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर के प्रकाश गमन करता है उसे ही माध्यम कहते हैं। तो कहा गया है अपवर्तनांक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल होता है, और अपवर्तनांक को दो समान राशियों का एक अनुपात भी कहा जा सकता है। चलिए इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वायु में कोई प्रकाश की किरण जा रही है, फिर उसने किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। यानी वायु में जा रही थी, फिर जाते जाते उसने किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपवर्तित हो गई, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपवर्तित हो गई। अब वायु में आपतन कोण आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर है। तो इस तरह की स्थिति में वायु से उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण के लिए साइन आई बटे साइन आर के स्थिरांक अथवा स्थिरांक को नियतांक भी कहते हैं का मान ही उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वायु में आपतन कोण आई है और जो दूसरा माध्यम है उसमें अपवर्तन कोण आर है। तो इस तरीके की जो स्थिति में वायु से उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण गई, तो उसका जो स्थिरांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर का जो स्थिरांक है, जो नियतांक है, उसी का मान ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है, स्मॉल n से। इसीलिए अपवर्तनांक या स्मॉल n बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा। यहाँ पर साइन आई आपतन कोण की ज्या है जिसका माध्यम वायु था, और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है जो दूसरा वाला माध्यम था। चलिए अब अपवर्तनांक पर एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, ताकि अपवर्तनांक क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वायु में किसी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण आई का मान 37 डिग्री है और कांच में अपवर्तन कोण आर का मान 24 डिग्री है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले बताया था कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब इस फार्मूले में आई और आर का मान रखने पर तो n बराबर साइन 37 डिग्री बटे साइन 24 डिग्री होगा। तो ज्या सारणी के अनुसार, साइन सारणी के अनुसार क्या है, साइन 37 डिग्री का मान होगा 0.60 और इसी तरह से साइन 24 डिग्री का मान होगा 0.40। तो अब इस मान को सूत्र में रखने पर, अगर सूत्र में इस मान को रखा जाए तो क्या होगा, यानी n बराबर 0.60 बटे 0.40। तो काटने पर आएगा n बराबर 1.50। तो इस प्रकार से ये कांच का अपवर्तनांक 1.50 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए अब निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी इसका सूत्र होगा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, इसका बटे होगा, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। फिर सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर्गत जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम क्या हो सकता है, वायु भी हो सकता है अथवा निर्वात भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है, किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो
तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी किन्हीं दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे जल का लिया जाए तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को समझ में आ गया होगा आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो अब आपको बता देते हैं कि अपवर्तनांक का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। तो सबसे पहला है क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तनांक के कारण ही होता है। बता दें कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। इस समय इससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायु की परतों द्वारा अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुकती हैं और मनुष्य की आंख तक पहुंचती हैं, जिससे मनुष्य को सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्षितिज से नीचे होते हुए भी सूर्य दिखाई देता प्रतीत होता है, यानी प्रतीत होता है कि सूर्य दिख रहा है। तो ये क्षितिज से नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना अपवर्तनांक के कारण होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग है ये। दूसरा इसी तरह से रात्रि में तारों का टिमटिमाना, और तीसरा है द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना। यानी जब द्रव में कोई छड़ डूबी हुई होती है तो वो तिरछा दिखाई देती है। ये भी अपवर्तनांक का ही उदाहरण होती है।